myself Rushabh Matalia, and today we are going to start a chapter polynomial of a class 9. This is the second lecture. The link of first lecture is in the description box. पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था? पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, देन एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था. ठीक है, तो अब सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है देखिए, तो give one example each of binomial of a डिग्री 35. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि बायमियल ऑफ डिग्री 35. डिग्री क्या होती है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन में बताया था. ठीक है, तो उसी तरह बायमियल ऑफ डिग्री 35. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करना है, लिखो कि बायमियल ऑफ डिग्री 35. ठीक है, बायमियल का मीनिंग मैंने समझाया था. उसका मीनिंग क्या होगा कि बाय मीन्स टू. ठीक है, तो यहाँ पे मैं टू टर्म वाले बनाने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी x लिख सकते हैं हम. ठीक है, और यहाँ पे अगेन x. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे x और x लिखा, पर हमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम डिग्री इज 35. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिग्री कितनी मिलेगी, 35. तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, और यहाँ पे x रेज़ टू पावर हम 35 से कम कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे 34 भी लिख सकते हैं, 33, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, पर सिर्फ वो होल नंबर होना चाहिए. 1 to 34 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे हमें बायमियल बोला था, तो वहाँ पे 2 स्टेप भी हो गए हमारे. ठीक है, बायमियल मीन्स 2 टर्म वाले. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म भी हो गए. देन 35 डिग्री ऑफ 35 बोला था, तो हमारी डिग्री भी 35 मिल गई. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप बोला था इधर कि बायमियल ऑफ डिग्री 35 वो हमें मिल गया. उसी तरह देखो आगे कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है, मोनोमियल्स मींस क्या होगा मैंने समझाया था. ठीक है, यहाँ पे मोनो मींस 1. ठीक है, सिंगल टर्म. यहाँ पे जैसे डबल टर्म थी, यहाँ पे सिंगल टर्म होनी चाहिए, पर उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100. ठीक है, सिंगल टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम x ले सकते हैं वेरिएबल्स, और x रेज़ टू द पावर 100. ठीक है, 100 क्यों लिखा, ताकि हमें यहाँ पे डिग्री बोली गई थी कि डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए. तो हमें डिग्री 100 हो गई. उसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं. तो दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह लिख सकते हैं, t रेज़ टू द पावर 100. ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं. तो तीसरे एग्जांपल के अंदर भी क्या होगा, y रेज़ टू पावर 100. तो देखो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन कोई भी दिया गया हो, बायमियल हो, टर्मियल हो या मोनोमियल हो. ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों में कोई भी टर्म दी गई हो और उसकी कोई भी डिग्री दी गई हो, तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे ही यहाँ पे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, तो हमें उसकी डिग्री याद रखनी है और उसका कौन सा टर्म बोला गया है वो याद रखना है. बायमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, तीनों के अंदर से हमें कौन सा टर्म सॉल्व करना है वो देखना है, और उसके मुताबिक हमें यहाँ पे सारे स्टेप लिखने हैं, ताकि हमें सारे आंसर फटाक से मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल. हमें क्या करना है, डिग्री लिखनी है. ठीक है, यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल हमें दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हम उसको उसकी डिग्री बोलेंगे. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, 5x रेज़ टू 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 5x क्यूब, प्लस यहाँ पे 4x की पावर कितनी है, 2, प्लस यहाँ पे 7x रेज़ टू पावर 1. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करने का है, ऊपर की पावर देखने की. सबकी जितने भी वेरिएबल्स है वो सभी वेरिएबल्स के ऊपर की पावर देखने की, और उसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो हो, जो सबसे बड़ा हो, वो हमारा डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3. ठीक है, तो हमें जो ये गिवन पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, 3. तो यहाँ पे लिखो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3. तो हमें इसकी डिग्री मिल गई फर्स्ट की. उसी तरह सेकंड की देखनी है. तो सेकंड का क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर. तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल हमें दिया गया है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो उसकी पावर देखो, उसकी पावर क्या है
4y⁻²। तो यहाँ पे हमें पावर टू दी गई है, तो यहाँ पे जब कोई सिंगल टर्म हो तो वो क्या बचा, तो वही आएगा। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा हमें, 2। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है, 5t माइनस √7। ठीक है, यहाँ पे t दिया गया है हमें, यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है, पर वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। यहाँ पे पावर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे पावर 1 तो होगी। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर कितनी मिली, 1। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल मीन्स कोई भी अल्फाबेट्स, ठीक है, एबीसीडी का कोई भी टर्म। तो एबीसीडी का कोई भी टर्म होता है, उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट, उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो 5t⁻1, तो यहाँ पे t⁻1 है, तो ये गिवन पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो 5t⁻1, दैट इज यहाँ पे डिग्री होगा उसका 1। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक सिंगल नंबर दिया गया है 3। तो ये नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे होल नंबर कोई भी हो तो हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मींस उसके साथ कोई भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे y वेरिएबल था, यहाँ पे t वेरिएबल है, पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस उसका कोई पावर भी नहीं होगा। तो दैट मींस द कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट मींस इसका डिग्री क्या होगा, 0। तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 0। यदि यहाँ पे 3 की जगह 100 लिखा हुआ रहता, सोचो कि 3 की जगह 100 है, तो 100 का भी क्या है, पॉलिनोमियल का आंसर मिलेगा, डिग्री क्या होगी उसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, द क्लासिफाई द फॉलोइंग इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अगेन 3 टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो आइए वन बाय वन समझते हैं किसको क्या बोलते हैं। लीनियर किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए उसको हमें ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है हमें। तो लीनियर किसको बोलेंगे, तो जिसकी मैक्सिमम पावर ओनली 1 हो। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर, जो भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी। ठीक है, जिसकी जो भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यहाँ पे हमें सारे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, उसमें से वन बाय वन हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को उसकी कैटेगरी के अंदर डब्बे में डाल देना है। ठीक है, ये तीनों डब्बे दिए गए, वो तीनों डब्बे के अंदर एक एक क्वेश्चन को रख देना है। जिसकी भी पावर है उसके हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से उसको वो डब्बे के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, x² + x। तो x की पावर मैक्सिमम कितनी हो गई उधर, 2। x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है उधर। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हो गई, 2। तो वो 2, तो मैक्सिमम पावर 2 कहाँ पे होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारा पहला आंसर हो जाएगा x² + x। तो ये पहला हमारा कैटेगराइज हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, x - x² मतलब उधर भी हम देख सकते हैं कि पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। तो वो भी कहाँ पे कैटेगराइज होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसको। तो वो भी होगा x - x²। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, y + y² + 4। तो वहां पे हम देख सकते हैं y + y² की पावर कितनी है, 2। तो हम उसको क्या कैटेगराइज करेंगे, उसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। जिसकी भी मैक्सिमम पावर 2 होगी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो y + y²
प्लस 4। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है, 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर कितनी पावर होगी, कोई पावर दी नहीं गई है हमें इधर, तो एक्स के ऊपर एक्स रेज टू द पावर 1, तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, तो वो 1 पावर, तो 1 पावर यहाँ पे किस में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 1। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला है, 3t t की पावर कोई नहीं है, दैट मींस t रेज टू 1 होगा, ठीक है, तो t रेज टू 1 पावर, तो वो जो 1 पावर है, 1 पावर इसमें से कहां पे आएगी, अगेन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 इज 3t इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, r स्क्वायर r रेज टू द पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 2 किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 6 वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो r रेज टू द पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, 7x स्क्वायर 7x क्यूब, तो वहां पे स्क्वायर भी पावर है और क्यूब भी पावर है, पर हाईएस्ट पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर कौन सी है, क्यूब, तो उसको हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 7 is the 7x square, 7x square और 7x क्यूब, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर क्यूब था इधर, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्यूब होने की वजह से उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं।